नमस्कार। सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास की श्रृंखला के 20वें दिन में आज फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास के बारे में बात करने की बजाय आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ तो लोग जागे होंगे और जो जागे नहीं है वो नींद से जाग जाएं, क्योंकि अब ये सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। और सर्दी के मौसम में जब भोजन की बात करें तो 5 अनाज आप निश्चित रूप से अपने भोजन में शामिल कर लें। वो 5 अनाज कौन कौन से हैं? नंबर 1 बाजरा, नंबर 2 तिल, नंबर 3 मेथी, नंबर 4 गोंद के लड्डू और नंबर 5 मूंगफली। अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और बाजरा बहुतायत मात्रा में आ गया है। आप बाजरे की रोटी बना सकते हैं, बाजरे का चूरमा बना सकते हैं, या फिर बाजरे की खिचड़ी बना सकते हैं, बाजरे को उबालकर उसकी बाकली बना सकते हैं, या किसी भी तरह उसके बिस्किट वगैरह बना सकते हैं। लेकिन जिस तरह भी आप उसको खाएं, अपने भोजन में निश्चित रूप से उसको शामिल कर लें। दूसरा नंबर आता है तिल का। तिल भी आप निश्चित रूप से अपने भोजन में शामिल कर लें। तिल के आप लड्डू बना सकते हैं, या और भी कुछ नहीं कर सकते, समय का अभाव है तो आप तिल की 1 चम्मच लें और गुड़ के साथ आप उसको खा लें, तो भी आपको समान रूप से उसके लाभ मिलेंगे। इतनी इसकी इन चीजों की न्यूट्रिशनल वैल्यू है, क्योंकि जो ज्ञान है वो ज्ञान की अब आपको जरूरत नहीं है, नॉलेज की आपको जरूरत नहीं है। गूगल पे जितना ज्ञान आप लेना चाहें ले सकते हैं। आजकल टीचर्स का, ज्ञान देने वालों का महत्व अब खत्म होता जाने लग रहा है। हमारा तो सिर्फ और सिर्फ हम ना आपको ज्ञान दे रहे हैं और ना अपनी महत्ता बता रहे हैं। हमारा तो प्रयास सिर्फ और सिर्फ आपको जगाने का है कि जाग जाएं। अगर अब आप नहीं जागे तो आपकी जो हेल्थ है, ये आपका आगे आने वाला समय सुख पूर्वक बीते, यही हमारा प्रयास है। तो तीसरा जो अनाज है वो आप मेथी का है। मेथी दाना लें, मेथी दाने को पीस लें, उसके लड्डू बना लें, उसमें और भी जितने भी जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो उसमें डाल लें और देसी घी के साथ उसको बनाएं लड्डुओं को। और कम से कम 2 महीने तो आप उन लड्डुओं को निश्चित रूप से खाएं, ताकि आपके घुटनों का दर्द है या कोई वो आपके जोड़ों का दर्द है, जो भी आपकी बाई वाला शरीर है वो ठीक हो जाए और आप इसको निश्चित रूप से खाएं। इसके बाद में फिर आता है गोंद के लड्डू। इसके बाद फिर गोंद का लड्डू है। गोंद का लड्डू बनाएं। गोंद का लड्डू बनाते समय भी आप जैसी आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य अनुसार उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और उसमें एक चीज तो आप निश्चित रूप से डाल दें, उसको कहते हैं कमरकस। यदि आप उसको डाल लेंगे तो आपकी कमर का दर्द ठीक रहेगा, आपके जोड़ों का दर्द ठीक रहेगा। और लास्ट में जो है वो मूंगफली का बारी आती है। मूंगफली बहुतायत मात्रा में आई हुई है। मूंगफली को भी आप अपने भोजन में शामिल कर लें। रोज 1 मुट्ठी मूंगफली जरूर खाया करें। और इस चीज का आप ध्यान रखें कि जो चीज बाजार में जब रेडी भर के मिलने लगती है, तो मान लो कि अब इसका सीजन चल रहा है और उसको आप खाकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाया करें, अपनी ताकत बढ़ाया करें। क्योंकि जो ये सर्दी का मौसम चल पड़ा है, ये सर्दी का मौसम सेहत बनाने का मौसम है, हेल्थ को ठीक रखने का मौसम है। अगर आप इन दिनों में अवेयर रहेंगे और जो इस मौसमी चीजों को खाएंगे तो एक आपकी एफडी हो जाएगी और आप सारे साल स्वस्थ रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना। आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो और हम सभी आने वाली भावी पीढ़ी भी शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके। इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं और जब तक रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए आपसे निरंतरता के साथ मिलते रहेंगे।